धर्म और पुराणों के अनुसार कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। युग की आयु अस्थायी अनुपात से घटती जाती है क्योंकि प्रत्येक युग में पाप बढ़ता जाता है। सबसे पहला युग सतयुग था जिसकी आयु 17,28,000 वर्ष की थी। फिर त्रेता युग आया जिसकी आयु 12,96,000 वर्ष की थी। उसके बाद द्वापर आता है जिसकी उम्र 8,64,000 वर्ष है और अब यह कलयुग चल रहा है जिसकी उम्र 4,32,000 वर्ष की है। सन 2016 में कलयुग के 5,000 वर्ष बीत चुके हैं। अभी कलयुग का यह केवल पहला भाग चल रहा है। कलयुग के समाप्त होने में अभी बहुत समय बाकी है। तो चलिए अब आगे हम जानते हैं कलयुग की समाप्ति कब और कैसे होगी। जैसा कि हम सब जानते हैं वर्तमान में चल रहे युग को कलयुग के रूप में जाना जाता है। सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार कुल 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। प्रत्येक युग का एक निश्चित समय होता है और जब वह समय पूर्ण हो जाता है तो एक नए युग का प्रारंभ होता है। समय बीतने के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है जिसमें मनुष्यों की उम्र और उसके विकास के साथ साथ सभी जीवित प्रजातियों की उम्र भी शामिल है। कलयुग एक ऐसा समय है जब पृथ्वी पर चीजें बहुत ही खराब होंगी। कलयुग समाप्त होने के बाद कलयुग नामक एक भयानक काल आएगा जो कुछ समय के लिए ही होगा। इस समय के दौरान पृथ्वी पर इतने पाप होने लगेंगे कि इंसान आपस में ही लड़ने झगड़ने के लिए तैयार रहेंगे। पृथ्वी पर कोई ईश्वर नहीं होगा और मनुष्य बिना किसी नैतिक मूल्यों के रहेंगे। हर कोई स्वार्थी हो जाएगा और भगवान की पूजा करने के लिए कोई शेष स्थान नहीं बचेगा। केवल मृतकों की आत्माएं ही पृथ्वी पर रहेंगी। संसार में इतना पाप बढ़ जाएगा कि आने वाले कलयुग में इंसान के ही मांस खा सकते हैं। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि कलयुग के दौरान के अंत जब मनुष्य एक दूसरे के खून के प्यासे होंगे, हत्या, चोरी, बलात्कार और ब्लैकमेल सबसे आम होंगे। इससे धरती का रंग बदल जाएगा और धरती पर मानो लहू बहेगा। कलयुग में दुनिया इतनी खराब हो जाएगी कि लोग अपने माता पिता या बच्चों को भी नहीं पहचान पाए। इस दौरान माता पिता की मृत्यु के बाद बच्चे उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी नहीं करेंगे। इस युग के दौरान धर्म लगभग ना के बराबर होगा और धर्म अंततः समाप्त हो जाएगा। युग के अंत में पाप की सीमा इतनी बढ़ जाएगी कि भगवान विष्णु कली का अवतार लेंगे और पापियों को नष्ट कर देंगे। इसके बाद सभी दुष्टों का विनाश होगा और एक नए युग का प्रारंभ। 3 दिन जब भगवान विष्णु कली का अवतार लेकर अधर्म और पाप से लड़ेंगे तब वह क्रूर कलयुग कहलाएगा और पापों का विनाश का दिन या अधर्म के विनाश के दिन के नाम से जाना जाएगा।